अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी और ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए कुरान हिफ्ज़ करने की टिप्स शेयर करूंगी, जिन पर अमल करके मैंने ख़ुद कुछ सूरा जो है वो हिफ्ज़ की हैं और मज़ीद जारी हैं, और साथ अपने रमज़ान प्लान शेयर करूंगी। तो दिन का आगाज़ जो है वो तहज्जुद के वक्त से शुरू करती हूँ, और क्योंकि यही बेस्ट टाइम होता है कुरान हिफ्ज़ करने का, क्योंकि इस टाइम डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती दुनिया वालों की, और जो घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उसका बोझ उस टाइम सुबह के टाइम फ़ील नहीं हो रहा होता है। तो वो उस टाइम आपका जहन बिल्कुल फ़्रेश होता है, ख़ाली होता है, और वो बेहतरीन वक्त है आप कुरान हिफ्ज़ करें उसमें। तो जो आज मेरा टारगेट था वो सूरह मुल्क की आयत नंबर 3 और 4 था, जो मैंने 5 टाइम्स रिपीट की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मानी और तफसीर पढ़ने के बाद वो मेरे जहन में याद हो गई हैं। उसको रिटेन करने के लिए मैं दिन में जब नमाज़ पढ़ूँगी तो उसको मैं बार बार अपने नफली नमाज में शामिल करूँगी, उसको बार बार क़ियाम में पढ़ूँगी। तो ये एक टिप है कि सुबह तहज्जुद के टाइम आप शुरू करें और बार बार अपनी रिवीजन दिन की नमाज़ों में करें। इस तरह आपका याद रहता, आप भूलते नहीं हैं। उसके बाद नमाज़ अदा करने के बाद मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता देकर परिंदों को खाना वगैरह डाला। उसके बाद दाल मेरे साथ साथ भिगोती थी पहले, क्योंकि दोपहर में दाल बनाने थे, मिक्स दाल भिगोकर उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ मैंने घर फ्रिज की सफाई की। फ्रिज की सफाई करने के बाद मैंने चीज़ें अरेंज की फ्रिज में, साफ़ करके बुक्स की शेल्फ़ को मैंने ख़ाली कर दिया, क्योंकि आज बुक्स अरेंज करनी थी। बुक्स अरेंज करने के लिए मैंने प्रॉपर डस्टिंग वगैरह कर दी, और सबसे पहले मुसहफ़, उसके बाद फिर तफसीर की बुक, पारे कुरान, जर्नलिंग की चीज़ें, साथ मेरी डेली लाइफ की बुक्स जो मुझे ज़रूरत पड़ेंगी, रमज़ान में भी जिनकी ज़रूरत है, वो मैंने अरेंज की। उसके नीचे बच्चों के बुक्स अरेंज की, और उसके सबसे नीचे जो वर्ल्डली एजुकेशन की बुक्स हैं जो मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए रमज़ान में, जिनको मैंने टच नहीं करना, बाद में हो सकता है ज़रूरत पड़े, उनको मैंने सबसे एंड पे रख दिया है। तो उसके बाद बुक्स अरेंज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर जो दाल जो है वो बॉईल हो चुकी थी, उसको मैंने भंगार दिया। साथ मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की, लंच की, जिसमें रायता बनाना था। चटनी पहले से बना के फ्रीज़ की हुई थी, ऐसे क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ कर सकती हूँ। दूसरी टिप ये है कि आपको दिन भर रिवाइज़ करना है, तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जिसमें वक्त कम लगे, वो आप पहले से शॉर्टकट्स आप कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल फ़्रेश बनानी है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आप अगर पहले से, जब आपकी वेजिटेबल्स आती हैं, पहले से आप ग्राइंड करके चटनी उसको फ्रीज़ करके क्यूब्स बना के रख लें, तो लास्ट मोमेंट पे आप फटाफट अपनी चटनी, रायता तैयार कर सकती हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर मालूम है कि आप किस तरह अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकती हैं। खाना वगैरह बनाकर, खाना सर्व करके मेरे पास वक्त था असर से पहले, तो उस टाइम मैंने अपना कुरान का लेसन रिवाइज़ किया, और इंशाल्लाह ताला कल से दौरा कुरान शुरू होगा, तो दौरा कुरान की तैयारी के लिए मैंने नोट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह मैं अपने टाइम को भी मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ, और कुरान का हिफ्ज़ भी जारी है, और बाकी मुताला भी मेरा जारी रहता है, जिसमें तफसीर, हदीस वगैरह शामिल हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो इरादा करना है, नीयत करनी है। अगर आप नीयत कर लेंगी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देंगे, अल्लाह ताला आपके लिए असबाब बना देंगे हिफ्ज़ करने के लिए। उम्मीद है आपको इन टिप्स पर अमल करके फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर।